Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज मैं असद से जवाब लेकर ही रहूंगी। जिस तरह भी हो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। और अगर ना माना वो? मामी, मेरी बात सबको माननी पड़ती है। एक्चुअली असद, तुम जैसे ही चाहते हो ना, मैं तुम्हें मिस करना शुरू कर देती हूँ। सच्ची। मैं बहुत जल्द आलिया के साथ शादी करूंगा और मैं ज़ेबा को तलाक दे रहा हूं। आप ही को? क्यों? सवाल खत्म। रेजिग्नेशन साथ लेकर आया था। तलाक के कागज जब आ जाएंगे तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। मेरे लॉयर ने कहा है कि ज़ेबा की इस हालत में उन्हें उसके लीगल गार्डियन के पास पहुंचा दें। सब इश्क की रस्में पूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, अधूरी है। जुल्फी साहब, अगर आप किताब में से सफ़े बीच बीच में से निकाल के फाड़ते रहेंगे और फेंकते रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप? बीच में से? वो जेब में से तो मैं ये बीच में से ये निकाल के सॉक्स भी पहन लेता हूँ, तो सफ़े नहीं पढ़ सकता। सॉक्स और सफ़ों में बहुत फर्क है। सर, एक मिनट। मैम जा रही हैं। जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? बस जाहिद, मुझसे अब और नहीं बर्दाश्त होता। ये सब कुछ तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। क्या कर लेना चाहिए था? तुमसे तलाक ले लेनी चाहिए थी, यहाँ से चले जाना चाहिए था, तुमसे बहुत दूर। ये तुम क्या बोल रही हो? राबिया, तुम मुझसे दूर चलेगी तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। मत करो ड्रामे। और तुम खुश रहोगे अपनी उस ज़ेबा के साथ, अपनी इस दुनिया में घूमते रहो उसी के साथ। राबिया, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मुझे तलाक के कागज भिजवा दो। मैंने आज तक तुम्हारे हर झूठ को सच माना है, अपनी सारी जवानी लुटा दी तुम पर, बस अब और नहीं। राबिया प्लीज। तुम तलाक के कागज भिजवाओगे या मैं भिजवाऊं? तुम जानते हो कि मेरे डैड मेरी मदद करेंगे। वो मुझसे पहले ही कहते थे ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधी थी ना, मैंने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन बस अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, कोई नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, रात को भी तुमने ऐसी कोई बात नहीं की। ओहो, रात तक तो मैं सोच रही थी ना, फैसला तो मैंने अभी किया है। राबिया, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? इतने साल और न जाने कितनी औरतें गुजर गई हैं जाहिद। बस मैं जा रही हूँ यहाँ से, डैड मेरा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ओके, गुड बाय। राबिया मत जाओ। राबिया। अरे भाई, आप मेरा मसला तो हल करें। वो किताब के पत्ते पेपर जोड़ देना तो मैं पढ़ लूंगा। जोड़ दूंगा जुल्फी साहब, किताब के सफ़े जोड़ दूंगा आपके। ठीक है, आप टेंशन मत लें। नहीं, टेंशन नहीं लूंगा मैं। आइए मेरे साथ, आइए। कहाँ जाना है? किताब नहीं पढ़नी है आपने? वाह, किताब बिल्कुल सही है किताब। लेकिन आपको वादा ये करना पड़ेगा कि आप सफ़े नहीं फाड़ेंगे। मुझे लगता है कि असद ने पक्का फैसला कर लिया, वो कोई बात नहीं मानेगा।
वो भाग जाना चाहता है ये सब कुछ छोड़कर। राह फरार इख्तियार कर रहा है, जबकि हम उसे इंतहाई समझदार और बासब्र लड़का समझते थे। हमें तो यकीन था कि इन हालात और तकालीफ को जज्ब करने का जिगर रखता है। उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया शर्जी, उस पर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इंसान है, उम्र ही क्या, ही स्टिल सो यंग। ठीक ही कह रही हो तुम। तुम्हें पता है कि उसने दफ्तर आके रिजाइन कर दिया? He's resigned? मुझे नहीं बताया उसने, मगर ठीक ही किया। जब वो ज़ेबा को छोड़ा तो जॉब भी छोड़ेगा। तहसीन, अचानक उसको ये ख्याल कैसे आ गया? ऐसा क्या हो गया? निभा ही तो रहा था वो अब तक हालात से समझौता करके। क्या दबाव आ गया उस पर? और हम में से भी कब किसी ने उसको छेड़ा है? और दफ्तर का भी कोई बोझ नहीं डाला ज़ेबा बेटी का हादसा रुनुमा होने के बाद। शर्जील, तुम्हें पता ना उसकी बाप की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसको खुश और सेटल देखना चाहता है। जाहिर है, हर बाप यही चाहता है। हाँ, फिर आलिया भी आ गई उसकी जिंदगी में। आलिया? ओह, तो वो मोहतरमा अपने मरासिम को अब असद से रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं। हाँ, तो वो आलिया से शादी कर रहा है, हमारी ज़ेबा बेटी को तलाक देके। लेकिन वो फिर भी कुछ ना करता अगर उस पे सना का प्रेशर ना होता। वो सना से भागना चाहता है, इसलिए उसने तलाक और आलिया से शादी करने का फैसला किया है। अफसोस, सद अफसोस। और हमारी सना बेटी से क्यों भाग रहा है वो? उस बेचारी ने क्या किया है? सना ये चाहती है कि वो असद से शादी करके ज़ेबा की जगह ले ले। तहसीन, ये क्या कह रही हो तुम? हमें अपनी क़ुव्वत समात पर शक हो रहा है। इतनी वाहियात बात हमने कभी भी नहीं सुनी। असद भी यही कहता है। क्या देख रही हो सना? कुछ भी नहीं मम्मी, स्विच कर रही हूँ चैनल्स, कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा, कुछ पूछूं? पूछे। वैसे तो मैं ना पूछती, क्योंकि इसमें ना मेरी चॉइस है या डिसीजन है, लेकिन शर्जील और असद ने इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया है कि पूछना पड़ा। आप पूछिए ना, वैसे तो मैं समझ ही गई हूँ। मम्मी आप खुद ही बताएं मुझे, मैं शहजाद जैसे आदमी से कैसे शादी कर लूँ? मतलब वो तो तकरीबन जोकर है। मैं तुम्हें कहाँ कह रही कि शादी कर लो, बल्कि मैं इसलिए पूछ रही ताकि तुम ना करो और मैं उन दोनों को कह दूँ। ठीक है, तो कह दें ताकि आपका भी वो सर खाना बंद करें। थैंक यू। मम्मी, ये असद मुझसे इतना बेजार आ चुका है कि वो शहजाद जैसे से मेरी शादी कराना चाहता है। ऐसी बात नहीं है। आजकल असद कुछ ठीक से सोच नहीं रहा, बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अब शर्जील ने जो बोला वो मान गया। अगर वाकई तुम्हारी शादी हो जाए शहजाद से तो मुझे लगता है कि असद अपने सर पीटने लग जाएगा। वो कहेगा हाय ये क्या हो गया। अच्छा, बिल्कुल।
नताशा, तुम्हें ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगती? कौन सी बात? भाई, सना वाली। अब वो चाह रही है कि उसकी शादी असद से हो जाए। इतना कुछ देखा है इन शरीफों के घरों में, अब तो कोई बात अजीब नहीं लगती। इससे ज्यादा तो तुम मुझे अजीब से लगते हो जब तुम तहसीन के सामने होते हो। हम? भाई, ये क्या कह रही हो तुम? भला हम क्यों तहसीन के सामने अजीब से होने लगे? हाँ, ये तो तुम ही बेहतर जानते हो। बेबुनियाद मुशाहिदा है तुम्हारा। खैर, हमारी छोड़ो और सना के बारे में बताओ। क्या बात करूं सना की? प्यार होगा उसे असद से अंदर ही अंदर, और अब उसे मौका मिल गया है अपनी मोहब्बत को पाने का। शायद इसीलिए ये सब हो रहे। नहीं, हमारा नहीं ख्याल, क्योंकि असद और जेबा की शादी सना की जिद पे ही तय पाई है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो सना जेबा से असद को अपने लिए मांग लेती और जेबा को इस बात पे कोई एतराज भी ना होता। बात तो कुछ और ही है। जो भी है, ये तो अब तय है कि सारे आपस में अब उलझते जा रहे हैं। जेबा, असद, सना, इनकी कहानी तो ऐसे ही चलेगी। तुम्हें वाकई ऐसा लगता? मैंने ऐसे बहुत खेल देखे हैं और कुछ खेले भी हैं। शर्जील, अब ये वक्त आ गया है कि तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करो और मुझे जेबा की कुर्सी पे बैठा ही दो। अब वो कुर्सी मुस्तकिल तौर पे खाली हो चुकी है। बस एक दफा सना की शहजाद से शादी हो जाने दो, फिर हम कंपनी का सीईओ तुम्हें बनाने में एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे। ये वादा है हमारा तुमसे। एक और वादा? ये हतमी और आखिरी वादा। पूरा ना किया तो जहर दे देना। अच्छा, दे दूंगी। आखिरी सवाल। सना तो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लेगी असर, मगर क्या तुम रह सकोगे सना के बगैर? आंटी, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तुमसे बात करने के लिए, देखा कि वहां सूटकेसेस पड़े हुए थे। क्या तुम पैकिंग कर रहे हो? जी, कल तक मुझे चले जाना चाहिए। अब्बा भी बहुत बीमार है और अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। शर्जील साहब को मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। बताया था उन्होंने मुझे। तहसीन आंटी, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं रहा। सना और जेबा दोनों से भाग रहे हो? मैं तो खुद से भी भाग रहा हूँ। शायद ठीक कर रहे हो, शायद गलत, मैं भी समझ नहीं पा रही। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर मैं कहना चाहती हूँ, एक बार सोच लो, आखिरी बात सोच लो। सोच लिया आंटी, बहुत सोची।
अब सोचा भी नहीं जाता। तुमने सना के बारे में सोचा? अकेले वो कब तक हालात से लड़ती रहेगी? मैं अब और कुछ नहीं सोच रहा आंटी। सना को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। उसके कई रिश्ते हैं तुमसे। थे आंटी, लेकिन अब जो रिश्ता वो मुझसे जोड़ना चाह रही है, उसने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम मत करो उससे शादी। मैं उसे समझा देती हूँ कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे, मगर इस तरह हम सबको उसको अकेले तो छोड़कर मत जाओ। देर हो चुकी आंटी, मैं जा चुका हूँ। फिर तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत दूर से आ रही होगी। बेहतर है कि मैं बोलना बंद कर दूं। I'm really very sorry. I'm really sorry also. लेकिन एक आखिरी सवाल। सना तो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लेगी असर, मगर क्या तुम रह सकोगे सना के बगैर? आप ही वक्त खत्म हो रहा है। आप वापस आ जाए प्लीज। आप ही इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। आप ही ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए प्लीज, वरना असद आपको पता है वो जा रहा है, वो आपको छोड़ रहा है। आप ही तलाक दे रहे हैं वो आपको। आप ही यही वक्त है, आपको ठीक होना होगा। सुन लेना मेरी बात, वापस आ जाए प्लीज। आप ही वरना सब कुछ बिखर जाएगा। मैंने किस तरह सब कुछ बचा कर रखा था। आप ही से चला जाएगा हमेशा के लिए। आलिया छीन लेगी असद को। सुन लेना आप ही, कहाँ चली गई? वापस आ जाए आप ही प्लीज। प्लीज आप ही प्लीज। डॉक्टर साहब, आप मेरी आप ही को जल्दी से ठीक कर दें प्लीज। सना, रिलैक्स। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो? डॉक्टर साहब प्लीज कुछ करें, मेरी आप ही को जल्दी से ठीक कर दें। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतना वक्त गुजर गया और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब वक्त और है ही नहीं। सना, बात तो करो, कुछ बताओ तो सही, ताकि मैं कोई सोल्यूशन निकाल सकूं। देखो, ज़ेबा एकदम से नहीं ठीक हो सकती, और फिर मैं एक डॉक्टर हूं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये तो बहुत देर हो जाएगी। असद आप ही को तलाक दे देगा। ये तुम सोच रही हो? मैं सोच नहीं रही, मुझे पता है। असद ने मुझे खुद बताया कि वो फैसला कर चुका है आप ही को तलाक देने का। डॉक्टर साहब, क्या वो आप ही को इस हालत में तलाक दे सकता है? देखो सना, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में वो ऐसा कर सकता है। टेक्निकली ज़ेबा काफ़ी अरसे से अपने होश व हवास में नहीं है, इसलिए उसे एक एडवांस्ड जहनी मरीजा करार दिया जाएगा। सना, सना पैनिक मत हो प्लीज, रिलैक्स। अच्छा देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना? ओके, मुझे एक बात बताओ, क्या असद ने ये बताया है कि वो कब ये करने जा रहा है? नानी, आपके बाल इतने लाल क्यों हैं? तुम्हें पसंद है? तुम्हारे बाल भी लाल कर दूं? जी। अच्छा ठीक है, रेड या ब्लू या ग्रीन? ग्रीन तो नहीं होते बाल। अरे भाई, ग्रीन क्यों नहीं होते? बस नहीं होते। अच्छा चलो ठीक है, फिर लाल। जी ठीक है। अरे भाई देखो, फरा ने भी अपने बाल मेरी तरह लाल करने हैं। अच्छा,
क्या हुआ? यू ओके? हाँ, बस मैं आपसे ये कहने आई थी कि मुझे शहजाद से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो ठीक समझे, जो बेहतर समझे, वही डिसाइड कर लें। एक मिनट सना। फरा, मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, ढूंढ के लाओगी मेरे लिए? जी अभी लाई मैं। वहीं कहीं रखा हुआ। जी ठीक है, मैं लाई। चलो शाबाश, थैंक यू। जंप। सना, मेरे पास आओ। सना, क्या हुआ? तुम एकदम से ये बात क्यों कर रही हो? असद की वजह से? असद की वजह से क्यों? क्योंकि उसने आलिया से शादी करने का फैसला कर लिया, इसलिए तुम शहजाद से शादी करने को तैयार हो? नहीं। फिर? आप सब यही चाहते थे ना कि मैं शहजाद से शादी कर लूं। अब मान गई हूं तो फिर इतने सवालात क्यों? सना, असद और शर्जील ने ये बात उठाई थी, मैंने नहीं। वो दोनों मर्द है, वो समझते उनकी जिम्मेदारी है तुम्हारी शादी करवाना। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। उन्होंने जो कहा मैंने वही पूछा, वही तुम्हें बताया। वैसे आई डोंट लाइक दैट बॉय, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे तो नताशा ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ लगती है। उसके और शर्जील के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। जो भी है, जब असद को हमारी फिक्र नहीं है और वो हम सबको छोड़कर भाग सकता है, तो फिर मैं भी भाग सकती हूँ, चाहे उस शहजाद के साथ ही सही। सना, वो लड़का तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। असद को जो करना उसको करने दो। तुम वो करो जो तुम्हारे लिए ठीक हो। रिएक्शन में कोई गलत फैसला मत करो। नहीं, मैं ठीक कर करके तंग आ गई। सना, मम्मी, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। आप प्लीज शर्जील अंकल से और असद से भी कह दें, मैं शहजाद से शादी करना चाहती हूँ, और जल्दी। प्लीज टेल देम। वरना अगर मैं खुद अपने मुंह से ये बात कहूंगी तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। सना अपनी शादी की बात खुद अपने मुंह से कर रही है। दोनों पुराने ख्यालात वाले हैं ना, शर्मिंदा ना हो जाए। इसलिए प्लीज आप उन्हें बता दें, इट विल बी बेटर। नानी जान, आपका फोन नहीं मिल रहा। ओ, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। वो कैसे मान सकती है? ठीक है, मैंने कहा था, यही सोचा था, मगर अब जब वो शहजाद से शादी करने के लिए राजी होगी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसने कह दिया कि वो डिसाइड कर चुकी है। वो भी तुम्हारी तरह मजीद इसमें कुछ सोचना नहीं चाहती, ना इस पे कोई बात सुनना चाहती। तुम क्यों नहीं बात करते हो? नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, शर्जील को बता दूं। तुम्हें मैंने बता दिया, अब मैंने शर्जील को बताना है बस। तहसीन आंटी, हम्म? सना शहजाद से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार तो नहीं क्योंकि मैं ज़ेबा को तलाक दे रहा हूं? पता नहीं, आई कांट से। तुम दोनों जो भी फैसले कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, तुम दोनों ही बेहतर समझ सकते हो। मैं अब कुछ नहीं कह सकती हूँ। पहली दफा हालात से कुछ मैं पीछे रह गई। शर्जील, बिजी हो? अच्छा तो फिर सुनो, अभी सना मेरे पास आई थी और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें बता दूं कि उसने शहजाद से शादी करने का फैसला कर लिया। शी इज एब्सोल्युटली श्योर। ये मुझे आपको ही देना चाहिए। आप इन्हें देख लें। असद, अब
हमारे इन हाथों में इतनी सकत कहाँ के हम ये तुमसे ले सके, पर इन औराख पर नजर दौड़ाना बेटा ये तो बहुत दूर की बात है। यार, ये हम सबको किसकी नजर लग गई है? शायद मेरी। बहुत खुश थी मैं जब भाभी और असद की शादी हुई थी। फिर जब मेरी अदनान से बात पक्की हुई तो मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी। बचपन की सारी महरूमियों को भुलाकर एक हसीन ख्वाब में जी रही थी। और फिर तहसीन आंटी के रूप में मुझे माँ भी मिल गई थी। फराह आ गई, आपसे दोस्ती हो गई। अंकल, दोस्ती तो बाप से भी हो सकती है ना। आपको बाप मानकर मैंने अपने सारे रिश्ते पूरे कर लिए थे। और ये सब ख्वाब कहाँ था, हकीकत में तो हो रहा था। हाँ बेटा, हाँ। फिर हकीकत ख्वाब की तरह टूटने लगी। अदनान गया, ज़ेबा भी हमारे साथ होते हुए भी बहुत दूर चली गई। और अब असद भी चला जाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। असद को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। असद कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है वो? तुझे, फराह को और मुझे छोड़कर चला जाएगा। उसने अपना रास्ता बदल लिया है। शायद ठीक ही किया है। जिस रास्ते पर वो पहले चल रहा था उसकी मंजिल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ये तो कैसी बातें कर रही है आज? कितनी बदल गई है मेरी बेटी। हालात ने तुझे कितना बड़ा कर दिया। मेरी दोस्तों इतनी इतनी छोटी सी थी। तू असद को बुला ले, मैं उससे बात करूंगा। मैं बात करूंगा उससे। ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। गलती तो मेरी है। हालात की खुशी के लिए हम माँ बाप कितने खुदगर्ज हो जाते हैं। मैंने उसे बहुत कुछ कहा है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। देख लेना, वो ज़ेबा को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए वो ज़ेबा का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ नहीं थामेगा, नहीं थामेगा। उसने आपको कुछ भी नहीं बताया ना? क्या क्या नहीं बताया? असद आज, बल्कि अभी आप ही को तलाक दे रहा है। ये तो क्या कह रही है? अंकल और मम्मी अभी उसी के साथ हैं। मैं यहाँ चली आई, शायद आपसे गिला करने, मगर मुझे पता है असद ठीक ही कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो अंकल अंकल बैठ जाए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ।
ये मुझे आपको ही देना चाहिए। आप इन्हें देख लें। असद, अब हमारे इन हाथों में इतनी सकत कहाँ के हम ये तुमसे ले सके, और इन औराख पर नजर दौड़ाना बेटा ये तो बहुत दूर की बात है। बेटा तुम तहसीन को ही दे दो। अंकल, एक बात बताऊं? नाराज नहीं होना है आपने। मैं फरा को एक सौतेली माँ से बचाने के लिए अपने घर, अपनी इस फैमिली को बचाने के लिए ये भी सोचने लगी थी कि अगर ज़ेबा आपी के बस में नहीं रहा है तो मैं ही ज़ेबा बन जाती हूँ। ज़ेबा बनकर सब कुछ वैसे ही संभाल लेती हूँ। मैं इतनी मजबूर हो गई थी अपनी इस सोच में कि मैंने असद से भी कह डाला कि मुझसे शादी कर ले। वो नहीं माना, बड़ा नाराज हो गया। आपका तो मैंने सोच लिया था कि किसी ना किसी तरह आपको मना ही लूंगी। अगर तब मैं आपके पास आती और आपसे ये बात कहती, क्या आप मान जाते? समझ लेते मेरी बात को? मैंने आपको उस वक्त ये बात ना बता के कोई गलती तो नहीं की ना? बताइए ना अंकल। अंकल, अंकल, शफीक भाई, अंकल, शफीक भाई, अंकल, अंकल। जी बाजी। इनको देखिए अंकल को आके। अंकल, क्या हो गया साहब जी? ऐसे पहले कभी हुआ है? जी पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। अंकल, साहब जी। पानी पिलाएं अंकल। जी साहब जी। साहब जी उठे, पानी पिए। साहब जी, साहब जी। हेलो मम्मी। हाँ बोलो सना। क्या? कब? Are you sure? एक मिनट। असद, सना का फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। अब्बा। असद साहब, असद साहब, साहब को पता नहीं क्या हो गया है। बातें कर रहे थे मेरे साथ, फिर अचानक से बोलना ही बंद कर दिया। सांस भी मुश्किल से आ रही थी। अब्बा भी चले गए।
से रिश्ता है